बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास। आज हम लोग अपना यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ सेट्स। सेट में आप लोगों ने जो पढ़ना है वो सबसे पहले कि आप सेट को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, उसकी फॉर्म्स क्या हैं, यूनियन, इंटरसेक्शंस, डिफरेंसेस आप इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा आप लोग आइडेंटिफाई डिसजॉइंट्स, ओवरलैपिंग सेट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमारे पास सेट की डेफिनेशन आती है। ठीक है, हमारे पास सेट की डेफिनेशन है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नंबर्स। The objects numbers in any set are called its numbers or elements। आपसे कहते हैं एक सेट जो है वो कलेक्शन होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, नंबर्स का। आप उसे डिफ़ाइन करते हो किस सूरत में, उन नंबर्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को एक सेट की सूरत में, जो उसके एलिमेंट्स या नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके पास सेट की डेफिनेशन है। सेट को आप जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कैपिटल लेटर्स के साथ, ए बी एंड सी, वट एवर, आप कोई से भी कैपिटल लेटर्स जो हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपके पास एक्सप्रेसिंग अ सेट। सेट को आप किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, तो हमारे पास 3 वेज होते हैं। देयर आर 3 वेज टू एक्सप्रेस अ सेट। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 टेब्यूलर फॉर्म एंड नंबर 3 सेट बिल्डर फॉर्म। आपके पास ये 3 फॉर्म्स होती हैं जिनमें आप अपने सेट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहली है जी आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इफ़ अ सेट इज़ डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट, कहता है कि अगर आप अपने एक सेट को स्टेटमेंट की मदद से जो है वो बयान करते हैं तो इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। फॉर एग्जांपल उसने आपको दिया है n इज़ इक्वल है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 से आपके जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने काउंटिंग नहीं लिखी, यहाँ पे उसने एक स्टेटमेंट आपको दी है। तो ये क्या आपकी हो गई है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जी सेट ऑफ इंटीजर्स हैं आपके पास, पी आपका सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, डब्ल्यू आपके पास सेट ऑफ होल नंबर्स हैं, एस आपके पास सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्ट्स विद द लेटर जे है। ठीक है, तो आपने इन फॉर्म में, इस फॉर्म में जब आप अपने सेट को डिस्क्राइब करते हैं तो ये आपकी जो टाइप कहलाएगी वो कहलाएगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नेक्स्ट है आपके पास टेब्यूलर फॉर्म। इफ़ वी लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट विद द ब्रेसेस, ये आपके पास कर्ली ब्रेसेस हैं, एंड सेपरेट ईच एलिमेंट बाय यूजिंग अ कोमा, इट इज़ कॉल्ड द टेब्यूलर और रोस्टर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल आपसे कह रहा है कि आपके पास अगर एलिमेंट्स हैं सेट्स में तो आप उन्हें क्या करेंगे, उनको ब्रेसिस के थ्रू जो है वो यूज़ करेंगे और उसके अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनको आप सेपरेट करेंगे कोमा के साथ। तो ये आपकी टेब्यूलर फॉर्म कहलाएगी। इसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। नीचे आपके पास एग्जाम्पल है, ए इज़ इक्वल टू AEIOU। उसने आप अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कर्ली फॉर्म यूज़ की है, कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया है। देन उसने आपके अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब को क्या किया है, कोमा के थ्रू सेपरेट किया है। ठीक, उसके बाद C इज़ इक्वल टू 3 6 9 सो ऑन 99 ब्रेसेस आपकी क्रॉस कर दी है, उसने क्लोज कर दी है। ये आपके पास टेब्यूलर फॉर्म है। इस फॉर्म में आप अगर अपने सेट्स को डिस्क्राइब करेंगे तो ये टेब्यूलर फॉर्म कराएगा। स्टेटमेंट के थ्रू आप करेंगे तो आपके पास डिस्क्रिप्टिव है, और इस फॉर्म में आपके पास आएगा तो टेब्यूलर है। लास्ट है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। If a set is described by using a common property of all its elements, it is called a set builder form। आपसे कहता है कि आप अगर एक सेट को डिस्क्राइब करते हैं कॉमन प्रॉपर्टी तमाम एलिमेंट्स की, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी। किस तरह से, ये आपके पास एक सेट उसने दिया है, E इज़ इक्वल टू ब्रेसेस स्टार्ट आपकी हुई हैं x सच दैट x इज़ एन इवन नंबर। यहाँ पे आपके पास जो है वो
पर यूज़ कर रहा है। कहता है कि हम इसको रीड करेंगे, ई इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नंबर। कहते हैं एक्स आपका जो है ई जो है वो आपका एलिमेंट है एक्स का, और आपके पास एक्स जो है वो क्या होगा, इवन नंबर होगा। इसी के अकॉर्डिंग उसने नीचे आपको फर्दर एग्जांपल्स दिए हैं। इसके साथ उसने एक टेबल दिया है सम इम्पॉर्टेंट सिंबल्स का, जो आपके टेब्यूलर फॉर्म में इस्तेमाल होती हैं। इस लाइन को स्लैश को हम सच दैट पढ़ते हैं। ये आपके पास कैप है, इसका मतलब एंड होगा। इस साइन का मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यानी ये बड़ा भी होगा और बराबर भी हो सकता है। इस साइन का मतलब है लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब ये होगा कि कम भी है और बराबर भी है। इस साइन को हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, और ये उल्टा कैप आपके पास, इसका मतलब होगा और। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उसने आपको टेब्यूलर फॉर्म में ये चीज़ें दी हैं। टेब्यूलर फॉर्म में से आपसे कहता है कि आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा था कि हमारी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, हम उसको विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट डिस्क्राइब करते हैं। इट मीन्स कि आपने इन सब को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में जो है वो बताना है। तो हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन था, उसका पार्ट 1 है ए इज़ इक्वल टू AEIOU। आप इसका आंसर लिखेंगे। ए इज़ इक्वल है आपका सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपके पास ये क्या है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। नंबर 2 है आपके पास B इज़ इक्वल टू 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ये आगे चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। तो आपके पास इस फॉर्म में अगर आएगा तो इसका मतलब है कि ये आगे फर्दर मल्टीपल्स होते जा रहे हैं। B इज़ इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। ये आपके 3 के मल्टीपल्स हैं। हमें पता है कि हम 3 का टेबल जब हम पढ़ते हैं तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड सो ऑन है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। पार्ट 3 है आपके पास C इज़ इक्वल टू SPRING। एक वर्ड है, उसको उसने क्या किया है, कॉमास के थ्रू सेपरेट किया है। तो आप आंसर में बताएंगे C इज़ इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड स्प्रिंग। ये स्प्रिंग वर्ड का जो है वो लेटर के अकॉर्डिंग उसने आपको ये सेट दिया था। D इज़ इक्वल टू ABC सो ऑन Z। D is equal to set of small letters of the English alphabet। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो हैं ये स्मॉल लेटर्स का सेट है। E is equal to 6, 7, 8, 9, 10 एंड 9 एंड 10। E आपका जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 to 10 है, यानी ये नेचुरल नंबर्स का सेट है जो कि सिर्फ 6 से 10 तक उसने इस्तेमाल किया है। F इज़ इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। F इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3। इंटीजर्स में आपके पास जो हैं वो प्लस के भी होते हैं और माइनस के भी होते हैं एलिमेंट्स। तो उसने क्या कहा है, 0 है, यानी आपके पास इंटीजर्स होंगे। सेंटर में आपके पास क्या होगा, 0, और 0 के इस साइड पे आपके पास प्लस में वैल्यूज़ होंगी और इस साइड पे आपके पास माइनस में वैल्यूज़ होंगी। तो क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें 0, 1, 2 एंड 3 है, और यहाँ पे आ जाएगा -1, -2 एंड -3। तो आपसे वो कह रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3 है, यानी +-2 तक उसने आपको दिया, तो 3 के दरमियान में ही आ रहे हैं ना दोनों साइड से, तो हम उसे कहेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3। G इज़ इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x स्मॉलर देन 3। कहता आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 3 के। हमने कहा कि G आपका एलिमेंट है x का, और x आपका बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से, और जो x है वो स्मॉलर देन क्या है, 3 है, यानी आपके पास नेचुरल नंबर्स लेस देन 3 हो जाएंगे। x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x ग्रेटर देन 99। h आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ग्रेटर देन 99। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द सेट्स इन टेब्यूलर फॉर्म। अभी आपने पीछे स्टेटमेंट्स की फॉर्म में किया है,
टेब्यूलर फॉर्म दी थी, हमने कन्वर्ट किया उसको स्टेटमेंट में। अब वो आपसे कहता है मैंने आपको स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने इसको टेब्यूलर फॉर्म में करना है। अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन हमने क्या इस्तेमाल करना है, ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है, और हमने हर एलिमेंट के बाद जो है वो कोमे का इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एच कोमा ओ कोमा सी कोमा के कोमा ई कोमा वाई ई कोमा एंड वाई कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड हो गई हैं, सॉरी। तो आपके पास लेटर ऑफ वर्ड हॉकी जो है वो इस फॉर्म में आ गया। बी इज इक्वल टू 2 कलर्स इन द रेनबो, ब्लू कोमा रेड, और ब्रेसेस आपकी क्लोज हो जाएंगी। सी इज इक्वल टू नंबर लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3, यानी आपने नंबर्स लेने हैं जो 18 से छोटे हों और डिवाइड होते हों 3 पे। तो हमारे पास आ जाएगा 3, 6, 9, 12, 15। D is equal to multiples of 5 less than 13. D is equal to 5, 10, 15, 20, 25 less than 30 हो और मल्टीपल्स 5 हो। 5 को आप मल्टीपल्स करते जाएं तो आपके पास ये आएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। 25 आपका लेस देन 30 है, अगर हम 5 6 ज़ा करेंगे तो 30 आ जाएगा। उसने कहा 30 से छोटे लेने हैं, तो हमने 25 तक इसको यहाँ पे ही लिख देना। फिफ्थ पार्ट है आपके पास E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू W एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स स्मॉलर देन 5। आपसे कह रहा है कि आपने होल नंबर्स लेने हैं, आपके पास जो x है वो बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, और आपका x जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 5 होगा। x ग्रेटर देन 5 यानी 5 से बड़े और होल नंबर्स आपके पास होने चाहिए। हमने पढ़े हुए हैं हमारे पास होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब उसने कंडीशन हमें दी है कि आपकी जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 5 पे। तो हम स्टार्ट करेंगे 6 7 8 9 एंड सो ऑन, होल नंबर्स हमारे चलते जाते हैं। f है आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू z एंड -7 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन -1। कहता आपके पास z यानी इंटीजर्स होने चाहिए जो कि आपके -7 से स्मॉलर और -1 से भी -7 और -1 के दरमियान में आपके पास आने चाहिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे -6 -5 -4 -3 एंड -2, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म। हमारी थर्ड फॉर्म यहाँ पे अब इस्तेमाल हो रही है कि हमने अपने जो सेट्स हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से डिस्क्राइब करने हैं। a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, हमें पता है कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स का सेट होता है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर, एंड x स्मॉलर देन 6, यानी आपके जो सेट a है वो बिलोंग करता है x के साथ, और x आप सेट a जो है वो एलिमेंट है x का, और x आपका बिलोंग कर रहा है n यानी नेचुरल नंबर से, और x आपका स्मॉलर देन क्या है, 6 है। b इज़ इक्वल टू 2 3 5 7 x सच दैट x बिलोंग्स टू p आपके पास यहाँ पे प्राइम नंबर्स है, एंड x स्मॉलर देन 11। z इज़ इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में आपके पास 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन आएगा। तो हम इसमें लिखेंगे x इज़ इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z। set n is equal to set of natural numbers, n is equal to x such that x belongs to n। फोर्थ पार्ट है आपका w is equal to set of whole numbers, w is equal to x such that x belongs to w। 6 है आपके पास l is equal to 5 10 15 20 and so on। l is equal to x such that x is a multiple of 5। ई पार्ट है आपके पास e इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 10। e इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू e एंड 1 स्मॉलर देन x
स्मॉलर देन 10, यानी आपके पास 1 और 10 के दरमियान में जो नंबर्स आते हैं इवन नंबर्स, वो क्या हैं, 2, 3, 4, वो आपने जो हैं इसमें लिखे इस तरह से, x सच दैट x belongs to E and 1x and smaller than x smaller than 10. नेक्स्ट है आपके पास O set of odd numbers greater than 15. O is equal to x such that x belongs to belongs to O and x greater than 15. कहते हैं सेट ऑफ ओड नंबर्स आपने लेनी है जो कि ग्रेटर देन 15 हो, तो हम उससे लिखेंगे O इज़ द सेट ऑफ O is equal to x such that x belongs to O and x greater than 15. C is equal to set of planets in the solar system. सोलर सिस्टम में जो आपके जो प्लैनेट्स दिए हुए हैं आप लोगों ने उनका जो है वो सेट को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे आएगा C is equal to x such that x is a planets in the solar system. लास्ट पार्ट है आपका 10, x is equal to set of colors in the rainbow. S is equal to x such that x is a color in the rainbow. ये आपकी पूरी एक्सरसाइज है, आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से.